हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ रोहित सहलानी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, थियरीज, पीवाईक्यूज एंड केस स्टडी के एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। सो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको यहीं पे ही बने रहना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझना है। सबसे पहली कंडीशन, पॉसिबल आउटकम शुड बी मोर देन वन। और सेकंड कंडीशन हमको याद रखनी है, आउटकम कान बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अब ये दो कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सो पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा हो गए और हमें पहले से पता नहीं होता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। एडवांस में हम नहीं बता सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया वो क्या कहलाएगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा दिख रहे हैं आप लोगों को। और एडवांस में हम नहीं बता सकते हैं कि ये 6 में से कौन सा नंबर डाई पे आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या कहलाता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए, सम स्टैंडर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट और उनके आउटकम के बारे में हमें अच्छे से समझना है, जो एनसीईआरटी में हमें काम लगने वाले हैं। कॉइन को टॉस करेंगे सो पॉसिबल आउटकम या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। पॉसिबल आउटकम दो ही होते हैं जब कॉइन को हम टॉस करते हैं। एक सेकेंड, चलिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमें समझना है, टॉसिंग 2 कॉइन्स। दो कॉइन को हम एक साथ टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है। तो यहाँ तो दोनों पे हमें हेड मिल सकता है, या तो पहले पे हेड मिल जाए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो फिर दोनों पे टेल मिल जाए। सो पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होते हैं, टोटल 4 मिलते हैं। फिर से एक बार लिख देते हैं, कॉइन को जब 2 बार टॉस करेंगे पॉसिबल आउटकम कितने मिलने वाले हैं, हमें 4 मिलने वाले हैं। दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। सो पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएंगे। थर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, टॉसिंग 3 कॉइन्स, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। सो पॉसिबल आउटकम हमें क्या मिलने वाले हैं। सो 3 बार टॉस करना है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, मतलब टोटल 8 आउटकम मिलने वाले हैं। बच्चे कभी कभी 6 लिख देते हैं इसमें। सो ये एक्सपेरिमेंट हमें अच्छे से याद रखना है। कॉइन को 3 बार टॉस करने से 8 आउटकम मिलने वाले हैं। अब वो 8 आउटकम कैसे लिखने हैं वो समझ लेते हैं। 4 बार हमें हेड लिखना है, फिर 4 बार टेल लिखना है। अब दो बार एच लिखेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार एच लिखेंगे और 2 बार टी लिखेंगे। अब एक एक बार एच टी एच टी एच टी एच टी। सो टोटल 8 आउटकम हो जाएंगे हमारे अगर कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे। और ये पैटर्न याद रखनी है कैसे लिखा है मैंने ये। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमको समझना है, थ्रोइंग अ डाई। डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है।
ये तो इजी है, हम सबको पता ही है। जब दो डाइस को थ्रो करते हैं, ये काम का एक्सपेरिमेंट है, ये हमें अच्छे से समझना है। दो डाइस को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 6 × 6 36। और ये 36 आउटकम कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। पहला आउटकम क्या पॉसिबल है, दोनों पे 1 1 आ जाए। दूसरा आउटकम क्या पॉसिबल है, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए। तीसरा पॉसिबल आउटकम क्या है, पहले पे 1 ही रहे फिर 3 मिले। फिर 1,4 पॉसिबल है, 1,5 पॉसिबल है, वैसे ही 1,6 पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने लिखने की पैटर्न देखो कैसे रखा है। पहली पोजीशन पे 1 को फिक्स रखा है और दूसरी पोजीशन पे मैं अपने नंबर चेंज कर रहा हूँ। वैसे ही हमें 2 के लिए करना है, 2 को फिक्स कर दो और पीछे वाले नंबर चेंज करते जाओ। सेम हमें 3 के लिए अब करना है। 3 1 मिल सकता है, 3 2 मिल सकता है, 3 3 मिल सकता है, 3 4 3 5 3 6। वैसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब वैसे ही 5 के लिए लिख देना है हमें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे टोटल 36 आउटकम बन गए। तो ये 36 आउटकम आपको लिखना आना चाहिए जब डाइस को हम 2 बार थ्रो करेंगे तब। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट हमें समझना है कार्ड्स के बारे में। 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें टोटल आउटकम लिखना आना चाहिए, यानी कि कार्ड्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये जो 26 रेड कलर के होते हैं उसमें से 13 डायमंड पैटर्न के होते हैं और बाकी के 13 हार्ट पैटर्न के होते हैं। अगर आपने कार्ड्स देखे होंगे तो आपने ये वाली पैटर्न देखी होगी, डायमंड। हार्ट के लिए कौन सा होता है, ये। ब्लैक कलर में कौन सी पैटर्न होती है, तो 13 कार्ड्स जो होंगे वो स्पेड के होंगे और 13 क्लब के होंगे। क्लब यानी कि ऐसे ट्री शेप में आपने देखा होगा, और यहाँ पे स्पेड में क्या होता है, ये पैटर्न का होता है। ठीक है, चलिए। तो डायमंड में कौन से 13 कार्ड्स होते हैं, तो पहला सबसे एस, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे होते हैं। टोटल ये 10 कार्ड हो गए और 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। गुलाम, रानी, बादशाह, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये 13 कार्ड डायमंड पैटर्न के साथ यहाँ पे होंगे, सेम 13 कार्ड यहाँ पे हार्ट पैटर्न के साथ होंगे, यहाँ पे 13 कार्ड स्पेड पैटर्न के साथ यही वाले, और यहाँ पे 13 कार्ड क्लब पैटर्न के होते हैं। तो ऐसे जाके यहाँ पे 52 कार्ड्स बनते हैं। तो ये कार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल इक्के कितने होते हैं, एसीज कितने होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वीन कितनी होती है टोटल, तो 4 क्वीन होगी यहाँ पे। रेड कलर की कितनी क्वीन होती है, तो रेड कलर की 2 क्वीन होगी, एक डायमंड की होगी और एक हार्ट की होगी। किंग कितने होते हैं टोटल, तो 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, P ऑफ E इक्वल टू, P ऑफ E का मतलब क्या होगा, इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P ऑफ E।
सो इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सो सिंपली ये एक ही फॉर्मूला हमें याद रखनी है पूरे चैप्टर में, यही फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए 3 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेके 1 तक ही पॉसिबल है सॉरी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो फेवरेबल आउटकम से ज्यादा ही होता है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा हर बार बड़ा ही रहने वाला है, मतलब 1 से बड़ा आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी, और नंबर ऑफ आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं होते, मतलब नेगेटिव आंसर्स भी नहीं आने वाले हैं। सो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेके 1 तक ही पॉसिबल है। सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का हम सम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि डाई को हमने एक बार रोल किया, डाई को रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई पे 1 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हमने आगे पढ़ी थी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 6 नंबर दिख रहे हैं, और 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 एक ही बार लिखा हुआ है। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। सेम गोज विथ 2, टोटल आउटकम कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है। सो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। वैसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अगर हम ये 6 प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करेंगे, मतलब 1/6 1/6 1/6 6 बार करना है, मतलब 6/6 हो जाएगा, और 6/6 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। सो ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्स हैं, और इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, तो सबका सम करेंगे तो हर बार कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है। अब P ऑफ E बार का मतलब क्या होता है, so E बार का मतलब होता है नॉट E, इवेंट E ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं P ऑफ E बार। चलिए अब ये एग्जांपल से समझ लेते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार 1 क्यों होता है। सेम ये वाला ही एक्सपेरिमेंट हम ले लेते हैं, डाई को रोल करेंगे तो कितने आउटकम मिलने वाले हैं, 6 आउटकम मिलने वाले हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 नहीं आना चाहिए, तो 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। 1 नहीं आना चाहिए मतलब ये 5 में से कोई भी नंबर आएगा तो चलेगा हमें। सो फेवरेबल आउटकम ये वाले केस में हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सो 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है 5/6। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/6 यानी कि 1। सो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। और लास्ट में हमें याद रखना है, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती जो है वो भी वो कितनी हो जाएगी, 0 होती है। अब श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यही वाला फिर से एक्सपेरिमेंट ले लिया, डाई को हमने रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या मिलेंगे, 1 से लेकर 6 तक। अगर मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो, नंबर 7 से छोटा मिलना चाहिए, सो 7 से छोटे नंबर कितने हैं, तो सारे के सारे 7 से छोटे ही नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6/6 यानी कि 1। तो ये जो इवेंट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जो इवेंट है वो श्योरली अकर करने ही वाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हर बार हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब
एक एग्जांपल ले लिया हमने इसी के अंदर। नंबर जो है हमें 1 से छोटा मिलना चाहिए। सो 1 से छोटा नंबर आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सो 0/6 को हम क्या लिख देंगे? 0। सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। थियरी हमने सारी कवर अप कर ली है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.03, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमको देके रखी है 0.023, और हमें पी ऑफ ई बार बताना है। पी ऑफ ई बार का मतलब क्या होता है? इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। 2020 का पी वाई क्यू है ये। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी देखी, प्रॉपर्टी देखी थी, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हमें पी ऑफ ई बार मिल जाएगा। पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है? 0.023। चलिए ये टर्म इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो पी ऑफ ई बार हमारा 1 माइनस 0.023। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.977। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, डाई को एक बार हमें थ्रो करना है। सो डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? सबको पता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर मिल सकता है। सो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें? प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या थी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए टोटल आउटकम कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक मतलब टोटल 6 नंबर हुए। और फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी? नंबर कैसा मिलना चाहिए? 4 से बड़ा मिलना चाहिए। तो 4 से बड़े नंबर कितने दिख रहे हैं? 2 नंबर दिख रहे हैं। सो 2/6 यानी कि 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा पहली कंडीशन का। और सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? 4 या तो फिर 4 से छोटा नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4। तो 4 और 4 से छोटे नंबर कितने दिख रहे हैं? तो ये 4 और ये 4 से छोटे नंबर। सो टोटल कितने हो गए? 4। सो 4/6 यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड कंडीशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स है। अच्छा फिर आगे क्या करना है? इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, ये 9 में से एक मार्बल हमें निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? कि वो मार्बल व्हाइट कलर की आ जाए, सेकंड ब्लू कलर की आ जाए, और थर्ड रेड कलर की आ जाए। सबसे पहली कंडीशन, व्हाइट कलर की मार्बल निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल मार्बल्स कितनी है? 9 है। 4 + 2 + 3, और उसमें से व्हाइट कलर की कितनी दिख रही है? 2। सो व्हाइट मार्बल निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/9। वैसे ही सेकंड कंडीशन क्या है? ब्लू मार्बल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 9 एंड ब्लू कितनी है? 3। सो 3/9 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 3 कट करेंगे, 1/3 आंसर हो जाएगा सेकंड कंडीशन का। थर्ड कंडीशन है रेड कलर की मार्बल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो 4/9 हो जाएगा। सिंपली एक ही फॉर्मूला पे हमें काम करना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at a same time। 2 डाइस को हमें एक साथ थ्रो करना है। सो पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं। हमें सारे के सारे आउटकम लिखने हैं। मैंने आगे ही सिखाया था कैसे लिखते हैं। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of dice is 8? हमने क्या किया है? डाइस को 2 बार थ्रो किया है,
और दोनों पे जो नंबर आ रहा है हमें नोट कर लेना है और दोनों का सम करना है, और सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम होंगे जहां पे सम हमें 8 आने वाला है, वो चेक करना है। टोटल आउटकम तो हमको पता ही है 36, अब सम 8 आ जाए ऐसे कितने आउटकम होते हैं तो वो देख लेते हैं हम। पूरा लिखने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आगे से ही हम चेक कर लेते हैं। अब ये हमारे 36 आउटकम थे। यहाँ पे आप लोग चेक कर लो कि सम 8 कहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों नंबर का। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 8 सम, फिर यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों का सम भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा और यहाँ पे भी 8 होगा। तो ये जो पूरा डायगोनल हमको मिल रहा है, ये पूरे पे सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और कहीं पे भी आप चेक कर लोगे सम 8 नहीं आने वाला है। तो सम 8 आ जाए ऐसे कितने आउटकम होंगे, 5 होंगे। ठीक है, और भी थोड़ा सीख लेते हैं। मिनिमम सम हमको 2 मिलने वाला है और मैक्सिमम सम हमको कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। चलिए, तो हमने अभी देखा था सम 8 आ जाए ऐसे कितने आउटकम थे, 5 आउटकम थे। कौन से थे, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। 5,3, 3,5, 6,2, 2,6 एंड 4,4। ये 5 ही आउटकम ऐसे हैं जिसमें हमें सम कितना मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। सो 5/36 पहली कंडीशन का आंसर है। अगर आपको इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखनी है तो वो मैं बता देता हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि मिनिमम सम हमको कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, और मैक्सिमम सम कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको सबसे पहले ऐसे यू फॉर्म में ये नंबर्स लिख देने, 2 से लेके 12 तक। मिनिमम सम 2 पॉसिबल है और मैक्सिमम 12 पॉसिबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर लिख देने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सम आ जाए ऐसा एक ही आउटकम होगा, 3 सम आ जाए ऐसे 2 आउटकम होंगे, 4 आ जाए ऐसे 3 आउटकम होंगे, सम 6 आ जाए ऐसे 5 आउटकम होंगे, सम 7 आ जाए ऐसे 6 आउटकम होंगे, सम 12 आ जाए ऐसा एक ही आउटकम होगा। तो अगर आप ये यू याद रख पा रहे हो तो वो फिर 36 आउटकम लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में ये यूज कर सकते हो। सम 8 आ जाए ऐसे कितने आउटकम होंगे, 5 आउटकम होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब मैक्सिमम सम ही हमारा 12 जा रहा है, 13 सम पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। थर्ड कंडीशन क्या दी गई है, नंबर जो सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 आना चाहिए। सम लेस देन और इक्वल टू 12 आना चाहिए। मतलब सम 12 आ जाएगा तो भी चलेगा और उससे कम आएगा तो भी चलेगा। तो सारे आउटकम ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें सम 12 या तो उससे छोटा ही आने वाला है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे सारे के सारे मिल जाएंगे। मतलब ये श्योर इवेंट है, ये इवेंट होने ही वाली है। सारे आउटकम ऐसे ही हैं जिनमें सम 12 या तो उससे छोटा ही मिलने वाला है। सो 36/36 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज कॉइन। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100 है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने, 100 है। 1 रुपीज वाले 50 कॉइन्स हैं। ₹1 वाले कॉइन्स कितने हैं, 50 हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ₹2 वाले 20 कॉइन्स हैं। एंड लास्ट हमें दिया गया है ₹5 वाले 10 कॉइन्स हैं। सो टोटल कॉइन हो गए 180। आगे क्या बोला गया है, इफ इट इज इक्वली लाइकली देन वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ये 180 में से एक कॉइन बाहर आ रहा है। चलिए प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 50 पैसे वाला कॉइन होगा।
प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? 50 पैसे वाला कॉइन बाहर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल कॉइन कितने दिख रहे हैं? टोटल कॉइन 180 है और उसमें से 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? फेवरेबल कंडीशन क्या है? 50 पैसे। सो 50 पैसे वाले कॉइन से 100। सो 0 0 कट, 10/18 दोनों इवन नंबर है, 2 से कट हो जाएगा, 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कॉइन्स 180 और फेवरेबल 100। सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है? प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो कॉइन 5 रुपीज वाला नहीं निकलना चाहिए। चलिए, टोटल तो 180 है, 5 रुपए वाला नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं निकलना चाहिए। इन तीनों में से एक भी कॉइन निकलेगा तो चलेगा, तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है। इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 170। सो 0 0 कट हो जाएगा, 17/18 हमारा सेकेंड कंडीशन का आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन समझनी है फिर से। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड हमें निकालना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो किंग ऑफ रेड कलर का होगा, पहली कंडीशन। कार्ड के बारे में फिर से मैं एक बार लिख देता हूं तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कलर के होंगे और 26 ब्लैक कलर के होंगे। 13 डायमंड पैटर्न के होंगे और यहाँ पे 13 दूसरे हार्ट। ब्लैक कलर के अंदर 13 स्पेड और 13 क्लब पैटर्न के होते हैं। और ये 13 कार्ड कौन से होते हैं? पहला कार्ड एस, फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं और फिर 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, ये 13 कार्ड सबके पास अवेलेबल होता है। अब क्वेश्चन अच्छे से हमें समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग ऑफ रेड कलर। चलिए, टोटल आउटकम हमारे 52 ही रहने वाले हैं क्योंकि 52 में से एक कार्ड निकालना है। चलिए, रेड कलर के किंग कितने होते हैं? तो टोटल किंग 4 होते हैं। सारी पैटर्न के पास एक एक किंग होता है, बट रेड कलर का मतलब डायमंड का और एक हार्ट का। सो टोटल 2/52, 1/26 पहली कंडीशन का आंसर। सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है हमें? अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 और फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 डायमंड के पास, 3 हार्ट के पास, 3 स्पेड के पास और 3 क्लब के पास। सो 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 12। 4 से कट कर देंगे हम, 3/13 सेकेंड कंडीशन का आंसर। थर्ड कंडीशन क्या दी गई है? रेड कलर का फेस कार्ड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो, इजी इजी क्वेश्चन है अगर कार्ड के बारे में आप समझ चुके हो अच्छे से। रेड कलर के फेस कार्ड कितने दिख रहे हैं? टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, बट हमें ब्लैक कलर वाले नहीं चाहिए, सिर्फ रेड कलर वाले। 3 डायमंड वाले और 3 हार्ट वाले, सो टोटल 6 होंगे। फोर्थ कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? जैक ऑफ हार्ट। जैक, टोटल जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। जैक को हम गुलाम भी बोलते हैं हिंदी में। और हार्ट के पास कितने होगा? एक ही होगा सिर्फ। सो 1/52 फोर्थ का आंसर। चलिए, फिफ्थ कंडीशन क्या है? अ स्पेड। स्पेड पैटर्न के कितने कार्ड होते हैं टोटल? स्पेड पैटर्न के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13। सो 1/4 आंसर हो जाएगा फिफ्थ कंडीशन का। और लास्ट कंडीशन है क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन एक ही होगी सिर्फ। टोटल 4 क्वीन होती है, सबके पास एक एक होती है और डायमंड के पास एक ही होगी। सो फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ का भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/52। सो ये कार्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी IMP है, काफ़ी बार आता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. चलो टोटल कितनी पेन है, तो 132 अच्छी है, 132 गुड वंस, और 12 जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब टोटल पेन कितनी हो गई 144. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव, मतलब देख के हम बता नहीं सकते हैं कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है. चल हमें क्या करना है, ये 144 में से एक पेन उठानी है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो है पेन जो है वो कैसी निकलनी चाहिए, गुड वन, मतलब अच्छी पेन निकलनी चाहिए. बहुत काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लिखा बड़ा बड़ा हुआ है. सिंपल एक ही फॉर्मूला पे हम काम कर रहे हैं कब से, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं, टोटल पेन कितनी है 144, उसमें से अच्छी पेन कितनी है 132. चलिए 12 से कट हो जाएगा, सो 11/12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये कंडीशन का. क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. 90 डिस्क है और उनको नंबर दे दिया गया है 1 से लेकर 90 तक. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, 90 में से हमें एक डिस्क निकालनी है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ होगा. सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि उस पर कौन सा नंबर लिखा होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर लिखा होना चाहिए. और नंबर कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, 1 से लेके 90 तक. चलिए तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 90, और फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी, 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए. 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से, 10 11 12 13 से लेके 90 तक. ये कितने नंबर्स हैं, तो काउंटिंग तो नहीं करने बैठेंगे हम 10 से लेके 90 तक. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 से लेके 90 तक मतलब कितने नंबर होते हैं 90, और हमने कितने नंबर नहीं लिखे हैं, 1 से लेके 9 तक नहीं लिखे हुए हैं सिंगल डिजिट नंबर्स. सो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए 81. सो 81 अपॉन 90 हमारा आंसर हो जाएगा. 9 9 कट कर देंगे, 9/10 फाइनल आंसर पहली कंडीशन का. सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1, 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 3 का स्क्वायर 9, 9 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं 1 से लेके 90 तक. सो 1 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर तक हम लिख पाएंगे. 10 का स्क्वायर जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, मतलब टोटल 9 नंबर्स मिलेंगे. कौन कौन से 9 नंबर मिलेंगे, 1 4 9 16 25 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, 9 के स्क्वायर 81 तक. तो ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. तो ऐसे 9 नंबर्स हैं ये. 9/90 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा. और थर्ड हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. चलिए तो टोटल आउटकम तो हमारे 90 है. 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 1 से लेके 90 तक. तो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है, जब उसका यूनिट डिजिट 5 हो या तो फिर 0 होना चाहिए. सो 5 से डिविजिबल नंबर होते हैं 5 10 15 20 से लेके लास्ट नंबर हमें मिलने वाला है 90. तो इसकी काउंटिंग कर लो, या तो फिर हम क्या करेंगे 90 को सीधा 5 से डिवाइड कर दो. 90 को 5 से डिवाइड करोगे, ये 18 मल्टीपल्स लिखे हुए हैं टोटल 5 के. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5, थर्ड कंडीशन का आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होती है. कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल 8 आउटकम्स मिलते हैं, और वो 8 आउटकम्स कैसे लिखते हैं मैंने आगे सिखाया है अभी. क्या करेंगे, सबसे पहले H को 4 बार लिख दो, फिर T को 4 बार लिख दो, अब 2 2 बार
2 बार H, 2 बार T, 2 बार H और 2 बार T। अब एक एक बार लिख देंगे H T H T H T H T। तो ये हमने 8 आउटकम्स लिख दिए। चलिए प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? सबसे पहले एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। टोटल आउटकम कितना है? 8 है। फेवरेबल आउटकम एग्जैक्टली 2 हेड दिखने चाहिए। तो ये वाला आउटकम, ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम। सो 3/8 पहली कंडीशन का आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक बार टेल दिखना चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक बार टेल दिखेगा तो भी चलेगा, 2 बार टेल दिखेगा तो भी चलेगा और 3 बार टेल दिखेगा तो भी चलेगा। कम से कम एक बार तो टेल दिखना ही चाहिए। तो एक बार टेल दिख रहा है, ऐसे 3 आउटकम है इसके अंदर। 2 बार टेल दिख रहा है, ऐसे भी 3 आउटकम है। और 3 बार टेल दिख रहा है, ऐसा एक आउटकम है। सो टोटल 7 आउटकम। ऐसे भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? एक बार टेल दिखेगा वो हमको चलने वाला है, 2 बार टेल दिखेगा वो भी चलेगा, 3 बार टेल दिखेगा वो भी चलेगा। तो हमको क्या नहीं चलेगा? 0 बार टेल लिखा होगा ना, वो हमें नहीं चलेगा। तो टोटल आउटकम में से 0 बार टेल दिख रहा है वो माइनस कर देंगे। तो 0 बार टेल मतलब ये वाला आउटकम। सो 8 में से ये वाला आउटकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7/8 हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन, नो हेड, एक भी बार हेड नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये वाला आउटकम। सो 1/8 थर्ड कंडीशन का आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्या है? एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 बार दिखना चाहिए हेड। मतलब 2 या तो 2 से कम बार हेड दिखना चाहिए। 2 बार हेड दिखेगा वो चल जाएगा, 1 बार हेड दिखेगा वो चल जाएगा और 0 बार हेड दिखेगा वो चल जाएगा। तो फिर क्या नहीं चलेगा हमको? तो जो 3 बार हेड लिखा होगा ना वो नहीं चलेगा हमें। तो ये 7 आउटकम चल जाएंगे, ये वाला नहीं चलेगा। तो 7/8 आंसर हो जाएगा फोर्थ कंडीशन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2024 का PYQ है। क्या बोला गया है? अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल। चलो एक बॉक्स बना दिया, 3 रेड बॉल डाल दिए इसके अंदर, 5 वाइट बॉल होने चाहिए इसके अंदर और 7 ब्लैक बॉल होने चाहिए इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? द बॉल विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। बॉल जो है वो रेड भी नहीं होना चाहिए और ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल बॉल कितने दिख रहे हैं? 15 बॉल दिख रहे हैं। रेड नहीं होना चाहिए और ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? बॉल वाइट होना चाहिए। तो वाइट बॉल कितने हैं? 5, 5 कट कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। ये भी CBSE 2024 का PYQ है। The probability of getting bad egg in a lot of 400 eggs is 0.05। किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है? बैड एग 0.045। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बैड एग मतलब गंदा अंडा। चलिए, द नंबर ऑफ गुड एग्स इन अ लॉट। ये टोटल कितने एग्स हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। टोटल एग्स कितने हैं? 400 अंडे हैं हमारे पास। इसके अंदर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गंदे भी हैं। तो हमें क्या पता करना है? कितने अच्छे अंडे हैं इसके अंदर। तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स है। तो गंदे कितने हो जाएंगे? बैड एक्स कितने हो जाएंगे? 400 माइनस एक्स। चल, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है? नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं और फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी किसके बारे में बात चल रही है? बैड एक्स। चलो बैड एक्स कितने हमने अज्यूम किए हैं? 400 माइनस एक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको देके रखी हुई है 0.05। अब इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है।
चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? 0.05 को क्या लिख सकते हैं? 45/1000। चलो 2 0 कट हो जाएंगे और 2 और कट हो रहा है, 2 2 जा एंड 5 2 जा और 5 9 जा यहाँ से कट हो जाएगा। 2 यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई कर दो, 2 सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 माइनस 18। सो x हमारा कितना हो जाएगा? 382। सो 382 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट PYQ फिर से 2024 का है। क्या करना है? 2 डाइस को थ्रो करना है। मैंने अभी समझाया, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम मिलते हैं? 36 आउटकम मिलते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? कि दोनों पे डिफरेंट नंबर दिखना चाहिए, सेम नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए टोटल आउटकम कितने हैं? 36। दोनों पे डिफरेंट आउटकम आना चाहिए, सेम नंबर नहीं आना चाहिए। तो सेम नंबर वाले आउटकम हम सबट्रैक्ट कर देंगे। दोनों पे सेम नंबर आ जाए, ऐसे कितने आउटकम होंगे? 6 आउटकम होंगे। ये 6 आउटकम हमको नहीं चलेंगे, इसके अलावा जो भी 30 आउटकम हमको मिलने वाले हैं वो चलने वाला है हमको। सो फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी हमारे लिए? 30 आउटकम जो होंगे वो हमारे लिए फेवरेबल होंगे। 6 6 कट हो जाएगा, सो 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये भी CBSE 2024 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 आउट ऑफ 45 बॉल्स। चलिए 45 बॉल में से 9 बार वो क्या कर रहा है? बाउंड्री लगा रहा है। तो बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/45 यानी कि 1/5 हो जाएगी। और हमसे क्या बोला गया है कि बाउंड्री नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बाउंड्री नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी को। सो 4/5 आंसर आना चाहिए। सो 4/5 ही दिया गया, मतलब हमारा असर्शन जो है वो सही है और रीजन जो लिखा हुआ है वो भी सही है। P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वही फॉर्मूला का यूज करके हमने ये आंसर लिया है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए हमारा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A girl calculates that probability of her winning the first prize in the lottery is 0.08. प्रोबेबिलिटी जीतने की लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है और नंबर ऑफ टोटल टिकट्स कितनी है? 6000। तो उसने कितनी टिकट्स खरीदी होगी? तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने x टिकट खरीदी है और हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6000 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? x, जो हमने अज्यूम किया कि उसने x टिकट खरीदी है। 0.08 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/100 लिख सकते हैं। 0 0 कट हो जाएगा, 60 सामने मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 60 इंटू 8, सो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 480। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। बार बार इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कैसे आउटकम मिलते हैं और कितने मिलते हैं। 36 आउटकम हमको मिलने वाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर देयर अपर फेसिस इज इक्वल टू 2। चलो 36 जो भी हमको आउटकम मिलने वाला है ये वाला है। टोटल आउटकम हमारे 36 रहने वाले हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों डाइस पे जो नंबर मिल रहा है ना उनका जो डिफरेंस है वो 3 रहना चाहिए। दोनों डाई पे समझो नंबर आ रहा है x और y, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम है तो हमें चेक करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है डिफरेंस। तो पहला आउटकम हमें मिल रहा है 1,4। वैसे ही 4,1 भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 ही रहेगा। वैसे दूसरा आउटकम क्या लिख सकते हैं 2,5, 5,2 और कौन सा आउटकम लिख सकते हैं हम 3,6 एंड 6,3। तो ये 6 आउटकम ही ऐसे होंगे जहां पे डिफरेंस जो है वो कितना चल रहा है, दोनों नंबर के बीच का 3 चल रहा है। तो ये जो 6 आउटकम है वो हमारी फेवरेबल कंडीशन है। सो 6/36 आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/6 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन है ये सीबीएसई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ अ फेयर डाइज इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है हमें। कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम मिलते हैं, 4 आउटकम, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये 4 आउटकम मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें, एट मोस्ट आना चाहिए, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें एट मोस्ट 1 हेड की। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार हेड आना चाहिए। मतलब एक बार हेड आ जाएगा तो भी चलेगा और 0 बार हेड आएगा तो भी चलेगा, हमें एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो एक बार हेड आ जाए ऐसे 2 आउटकम और 0 बार हेड आ जाए ऐसा और एक, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 3। सो 3/4 आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का पीवाईक्यू है। The probability that a non-leap year has 53 Wednesday। चलो ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें 365 डेज होता है। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कौन सा दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, 29 फेब जो एक्स्ट्रा आता है 4 साल में एक बार। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, यानी कि 2020, 2016, 2012। तो ये सारे जो ईयर्स हैं वो क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, कौन सा 29 फेब। चलो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर के बारे में बात चल रही है, मतलब हमें ये कंडीशन के बारे में बात करनी है। हमें बताना है कि नॉन लीप ईयर में 53 वेडनेसडे आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं एक वीक में। अब 7 को अगर मैं 52 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 364 डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 डेज हैं वो 52 बार तो रिपीट होने ही वाले हैं। मतलब कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, 52 वेडनेसडे तो आने ही वाले हैं, 52 मंडेज भी आने वाले हैं, 52 ट्यूसडे भी आने वाले हैं, वैसे ही 52 संडेज भी आने वाले हैं। एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा क्योंकि 365 टोटल डेज हैं और 52 का 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 364। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। तो ये एक दिन पे मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है और वैसे ही सैटरडे या तो संडे भी आ सकता है। सो हमारे टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है। ये 7 में से कोई भी दिन आ सकता है एक्स्ट्रा जो एक दिन आ रहा है। और हमारा फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वेडनेसडे ही आना चाहिए। तो वेडनेसडे कितने ही, एक ही बार लिखा हुआ है। सो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा नॉन लीप ईयर के लिए। और अगर समझ लो कि लीप ईयर के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक्स्ट्रा 2 दिन मिलने वाले हैं हमको। तो वो दोनों दिन पे मंडे ट्यूसडे भी आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है और संडे मंडे भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी टोटल 7 डेज हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन हमारी 2 हो जाएगी। वेडनेसडे 2 बार लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो अगर लीप ईयर के बारे में बात चल रही है तो 2/7 आंसर हो जाएगा और नॉन लीप ईयर के बारे में बात चल रही है तो 1/7 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, केस स्टडी का क्वेश्चन लिया है हमने जो 2021 में आया है।
चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ड्यूरिंग समर ब्रेक्स हरीश वांटेड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स बट इट वाज टू हॉट आउटसाइड, सो ही डिसाइडेड टू प्ले सम इंडोर गेम्स विथ हिज फ्रेंड्स। चलो बाहर बहुत धूप थी, उसको इंडोर गेम्स खेलनी थी। ही कलेक्ट्स 20 आइडेंटिकल कार्ड्स, 20 आइडेंटिकल कार्ड्स के बारे में बात चल रही है। एंड राइट्स नंबर 1 to 20, और दोनों 20 के 20 जो कार्ड है उस पर नंबर लिख दिया गया 1 से लेकर 20 तक। ही पुट्स देम इन अ बॉक्स, चलो बॉक्स में डाल दिया सारी कार्ड्स को हमने। ही एंड हिज फ्रेंड्स मेक अ बेट ऑन द चांसेस ऑफ ड्रॉइंग अ वेरियस कार्ड्स। चलो बैट लगा रहे हैं, क्या बैट लगा रहे हैं? ईच वॉज गिवन अ चांस टू टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 कार्ड आउट ऑफ द बॉक्स। चलो फालतू बातें की गई है, हमें मेन चीज़ है क्या याद रखनी है कि 1 से लेके 20 तक के कार्ड हैं। चलो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें? द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ऑड प्राइम नंबर। 1 से लेके 20 तक कितने ऑड प्राइम नंबर होते हैं? चलो तो प्राइम नंबर पहला ऑड आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो, और ऑड प्राइम नंबर ही लेने हैं हमें। सो 3 जो है वो 3 से ही डिविजिबल है और 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। चलो तो कितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7। सो 7/20 आंसर हो जाएगा ये कंडीशन का, डी ऑप्शन। यही क्वेश्चन चल रहा है आगे भी। प्रोबेबिलिटी अब हमें किसकी बतानी है? नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। चलिए तो कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको हम कॉम्पोजिट बोलेंगे। मतलब खुद से डिवाइड होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए और एक्स्ट्रा कोई एक नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, फिर आता है 6। 1 प्राइम भी नहीं होता और कॉम्पोजिट भी नहीं होता, वो याद रखना है हमें। 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। सो ये नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। सो 11/20 हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड कंडीशन का। चलिए थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया? द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9। मतलब 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 6 का भी मल्टीपल और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम मिलने वाले हैं हमको? 2 ही आउटकम होंगे, 9 एंड 18। ये 2 नंबर ही ऐसे हैं जो इन तीनों के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो 2/20 आंसर होगा, यानी कि 1/10। सो 1/10 आंसर थर्ड क्वेश्चन का। अभी भी यही क्वेश्चन कंटिन्यू है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो है वो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम ले लेना है हमें। 3 और 7 का एलसीएम कौन सा होता है? 21। बट हमें जो नंबर लेने हैं वो 1 से लेकर 20 तक ही लेना है। तो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसा एक भी नंबर नहीं है इसके अंदर। सो इसका आंसर होगा 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। सो सी आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। इफ ऑल कार्ड्स हैविंग ऑड नंबर्स रिटन ऑन देम आर रिमूव्ड, सारे ऑड नंबर्स हमको हटा देने हैं, तो सिर्फ इवन नंबर्स वाले कार्ड रहेंगे, 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक। चलिए आगे क्या बोला गया है? अब इसमें से हमें एक कार्ड उठाना है। तो टोटल कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड है। और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें? प्राइम नंबर की। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, सिर्फ 2, बाकी सब तो 2 से डिविजिबल है। चलिए तो 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा ये कंडीशन का। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है ये सेशन। हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर अप किए हैं, थियरी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, केस स्टडी के क्वेश्चन भी किए हैं। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।